आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सबने सुना तो है, पर बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसका सही मायने में मतलब पता है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ आता हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके आप जो चाहो वो पा सकते हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको नहीं मानते, तो कई ऐसे हैं जिन्हें इस पर खुद से ज्यादा भरोसा होता है। वैसे अगर सच की बात की जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है और इसकी मदद से ही कई बड़ी हस्तियां वो कमाल कर गए और कर रहे हैं जो आपने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई धन संपत्ति नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आप नहीं पा सकते, और वो सभी इच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सही इस्तेमाल से पूरी की जा सकती है। बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो आपको इसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टीन इत्यादि बड़े और दिग्गज लोगों ने अपनी जिंदगी में इस तकनीक का सही इस्तेमाल करके आज पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ के गए हैं। मुझे पता है आपको भी जानने की उत्सुकता हो रही है और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और अलग हटकर करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जरूर कर सकते हैं। बस आपको इसकी सही और सटीक जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके नियम क्या हैं और इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में कैसे कर सकते हैं, क्या इससे कोई नुकसान भी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है, और भी कई सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस एक वीडियो से आपकी जिंदगी और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाला है, तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे खास बात ये है कि ये किसी एक ग्रुप या कम्युनिटी के लिए काम नहीं करता है, बल्कि हर एक इंसान को इससे फायदा होता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, हर किसी के लिए गुरुत्वाकर्षण एक समान काम करता है। कितने लोगों को ये मिथ्या होती है कि एक बच्चा अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो काम करेगा या नहीं, तो जान ले आपकी बिल्कुल करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी उम्र या लिंग के हिसाब से नहीं, बोले गए शब्दों और सोच के अनुसार काम करता है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि शब्दों और सोच का क्या लेना देना है। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात जरूर सुनी होगी, और वो ये है कि अच्छा बोलो और अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा। मैं इस बात को एक तरीके से और बताती हूँ। एक फिल्म का डायलॉग था कि अगर हम किसी चीज को या किसी वस्तु को, किसी इंसान को पूरे दिल दिमाग से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की कोशिश करती है। ये लाइन सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी का सच है, जिससे हम अनजान हैं, और जिसने भी इसे जाना और समझा है वो आज ऊंचाइयों को छू रहा है। उस फिल्म का डायलॉग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था, और ये बात 100% सच है। आइए इसे और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हम हर समय कुछ न कुछ महसूस करते रहते हैं, और जब हम कुछ महसूस करते हैं तो एक नए थॉट को जन्म देते हैं, और फिर वो थॉट सोचता है, इसके बाद वो सोच नेचर, जिसे हम ब्रह्मांड या डिवाइन भी कहते हैं, वहाँ ये एग्जिस्ट करने लगता है। अब जो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो फोकस भी जाएगी, और फिर वो फीलिंग या वस्तु के थॉट वाइब्रेट करेगी, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होगा, और फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपल भाषा में समझें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो इंसान जैसा होता है वो अपने जैसे इंसान की तरफ खींचता चला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में गौतम बुद्ध ने भी कहा है, आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो हमारी आज तक की सोच का परिणाम है। इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा है, हम वो हैं, वो हम अपनी सोच के द्वारा ही हैं। इसलिए हम क्या सोचते हैं और कितना सोचते हैं, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने आसपास, अपने घर या अपने आप को ही देख लीजिए। हम दोस्ती उनसे करना पसंद करते हैं जो हमारी तरह है। हमारी तरह होने का मतलब है हमारी तरह सोचना, पसंद नापसंद मिलना, हमारी तरह माइंडसेट, और भी बहुत कुछ। एक बड़े घर का बेटा एक बड़े घर की बेटी से ही दोस्ती करता है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई ना करे, पर ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग अपने आसपास देखना पसंद करते हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ आप भी चाहते होंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है।
पृथ्वी पर ग्रेविटी फोर्स लगता है और ये हम सभी जानते हैं। ऐसे ही और 7 यूनिवर्सल लॉ हैं जो इस धरती पर मौजूद हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह की मूवमेंट है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हमारी हर इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखता है। पैसे की बात हो या पावर की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकते हैं। हर एक थॉट एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वो वाइब्रेशन आपके थॉट पर काम करती है। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि ये लॉ पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं समझ पाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं तो आप उसे रियलिटी में अट्रैक्ट करते हैं, और अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं तो उसे भी अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में पॉजिटिव बातों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना शुरू करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसे जल्दी और तुरंत ही करने में सफल हो जाएंगे, या ऐसा करते वक्त आपको नेगेटिव थॉट या कुछ बुरा नहीं आएगा। पर ऐसा लगातार करने के बाद एक समय के बाद आपकी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाती है। हम अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस से डिवाइन को अट्रैक्ट करते हैं। डिवाइन को कोई भगवान बोलता है तो कोई यूनिवर्स बोलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर आप पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो उसे भी अट्रैक्ट करते हैं, और अगर नेगेटिव बातें बोलते हैं तो उसे भी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अच्छा ही चाहता है, और इसके लिए आपको पॉजिटिव बातें ही बोलनी चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन का सिंपल मतलब है बोली गई बातें। ये वो लाइन होती हैं जो आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपकी जिंदगी वैसी ही हो जैसी कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप लैम्बोर्गिनी कार की इच्छा करते हैं तो इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन ये हो सकता है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी कार है और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की लाइन को अफर्मेशन कहते हैं। जब आप ये जान चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तो आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली घटना पर अलग अलग सोचकर बेहतर बना सकते हैं। उन चीजों के बारे में फोकस होकर सोचें जिन्हें आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं, उसे अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लम्हों और चीजों के बारे में सोचें जो आपको अच्छा फील कराती हैं। इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो करने के बाद आप और अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगे। आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं। पहला स्टेप है यूनिवर्स से मांगो। आपको पहले स्टेप में यूनिवर्स से मांगना होगा जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आप नहीं चाहते। ऐसा हर दिन आपको करना है। अपने थॉट के फॉर्म में अपनी इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड को ये रिक्वेस्ट भेजते रहना है। इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं और जिसे आप अटेंशन देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस पर ध्यान देते हैं वो रैंडम हो जाता है, पर डेलिब्रेट नहीं। हम आप सिर्फ उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस भी चीज को हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं वो कभी ना कभी हमारी अटेंशन, एनर्जी, फोकस का पात्र होती है। मतलब कभी ना कभी हमने उसे इम्पोर्टेंस दी होती है, या इस तरह से कह सकते हैं कि हम उसके बारे में कभी न कभी सोच चुके होते हैं। हम जो भी सोचते हैं और जिस सोच को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं उसे सिर्फ सोचने की नहीं बल्कि महसूस करने की भी जरूरत है, ताकि अट्रैक्शन जल्दी और सही तरीके से हो पाए। शायद आपको करियर में बदलाव चाहिए, या अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी में किसी खूबसूरत दिल की लड़की को लाना चाहते हैं, या अपने करियर में नई ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, या कुछ और जिसे आप पाना चाहते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, किससे बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे, अपनी खुशी को कैसे जाहिर करेंगे, अपने आप को कैसे ट्रीट करेंगे, आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा, किसके साथ बीतेगा, इत्यादि इन सारी फीलिंग को महसूस करें। जो भी चाहते हैं और जितना चाहते हैं उस पर उतना ही फोकस और डेडिकेटेड रहें, ना कि उन चीजों पर जिन्हें आप नहीं चाहते। जो आप चाहते हैं उस पर भरोसा करें कि वो आपको मिलकर रहेगा, और फिर एक्शन लेने की बारी है। दिल और दिमाग दोनों में इस तरह की रंजिश आती रहती है कि पता नहीं जो आप चाहते हैं वो होगा भी या नहीं। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे भरोसे और फिक्स्ड होकर काम करना है। भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है, और एक दिन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है और वो पॉजिटिव सोचना ही छोड़ देते हैं। उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं करने देता कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या ज्यादा खुश होने से डरते हैं।
अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज से ही अपने सीमित विश्वास को एक सोच को शक्ल दें और ये सोचें कि आप अमीर बनना डिजर्व करते हैं। आप एक वैल्यूएबल इंसान हैं, आप कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, आप भी प्यार के हकदार हैं और आपको भी लोग पसंद कर सकते हैं। जब आप अपने आप इतना भरोसा करने लगते हैं तो आपको इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन लेने का अर्थ है कि वो करना जो आपकी डिजायर, अपने सपने को पूरा करने में मदद करेगी, उस काम को करना जिससे आपको खुशी मिलेगी और वो आपके पहुंच तक आ सकती है। मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझते जाएं। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। रिसीव करने का मतलब है यूनिवर्स से जो भी वाइब्रेशन आना उसे रिसीव करना और खुद वाइब्रेशनल मैच बनना ताकि डिवाइन से भेजे गए वाइब्रेशन आप तक पहुंच सके। वाइब्रेशन को मैच करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है दिन में आप हमेशा खुश रहो, अच्छी सोच, एंजॉयमेंट और ग्रेटिट्यूड को दिखाना और साथ ही महसूस करना। अगर ऐसा हर वक्त संभव नहीं है तो इसे प्रैक्टिस करें। उस फीलिंग की जब आपको वो चीज मिल जाएगी जिसकी तमन्ना आप रखते हैं। सोचिए कि वो पल कैसा होगा जब आपका जॉब हो जाए और फीलिंग को महसूस करें। अपनी फीलिंग्स को अपनी सोच बनाएं। सोच नेगेटिव भी होती है, इसलिए उसे पॉजिटिव बनाते रहें। इसमें थोड़ा वक्त और प्रैक्टिस लगेगा, पर अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए ये 3 स्टेप करना जरूरी है। अगर आप इन सारे स्टेप को अच्छे से करते हैं तो अब आप चमत्कार की उम्मीद रख सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नुकसान भी होता है। अगर आपने अभी तक अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। अगर आप दिन भर नेगेटिव और गलत ही सोचेंगे तो गलत ही होगा, क्योंकि ये थॉट यूनिवर्स को नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेंगे और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के लिए काम करते हैं। हमने ऐसा कई बार सुना है कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। और जब आप दिन भर उदास रहते हैं, किसी पीड़ा के बारे में सोचते हैं या किसी चीज को खोने का डर होता है तो वो जल्द ही होने की संभावना होती है। तो अगली बार से कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले ये बात याद रखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम बेहद सिंपल और आसान है। पहले मैंने जो 3 स्टेप बताए हैं वो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम ही हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि इसे प्रैक्टिस करने से पहले सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दें और खुले दिल से पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैप्पीनेस और सक्सेस को आकर्षित करें। आपको क्या चाहिए इस पर क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको आखिर चाहिए क्या अपनी विश के रूप में, क्योंकि जिस चीज को आप दिल से चाहते हैं वही आपको मिलता है। इसे एग्जाम्पल की तरह समझें तो ये कह सकते हैं कि आप किसी आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं और आपको पता होता है कि आपको कौन सी आइसक्रीम खानी है, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या ऑर्डर करना है। जिस भी क्षेत्र में जो भी करना है उससे जुड़ी हर बात आपको पता होना चाहिए और आप हर डिटेल जमा कर लें, फिर उस पर एक विजन बनाएं। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कोई इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप ऐसे में यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल भेजते हैं तो वो भी आपकी मदद सही कर पाते हैं। अपनी विश को अफर्मेशन में बदलना। अपनी विश को अफर्मेशन में बदलना इसकी दूसरी प्रक्रिया है। अफर्मेशन छोटे छोटे पॉजिटिव लाइन होते हैं जिन्हें आप खुद से कहते हैं, ये महसूस करते हुए कि वो सच हो गए हैं और आप उस खुशी को एंजॉय कर रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, थैंक यू। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो अफर्म कर रहे हैं उसकी सेंटेंस छोटी हो और उसमें आभार होना प्रकट करें। आभार करने से ये और तेजी से बढ़ती है। जब आप ऐसे ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं तो यूनिवर्स को आप बता रहे होते हैं कि आप नई चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना एफर्मेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके एफर्मेशन को और मजबूत बनाती है। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी एफर्मेशन आप कर रहे हैं वो अपनी ग्रोथ और अच्छे के लिए करें, ना कि किसी से जलन की भावना को लेकर। वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव विशेष जल्दी पूरी होती हैं। एक बार में एक एफर्मेशन बोलें या लिखें, एक से ज्यादा एफर्मेशन लिखना अच्छा नहीं होता है। ऐसा करने से मिक्स सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और आपका दिमाग सही से फोकस नहीं कर पाता है।
साथ ही साथ दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। एक समय पर एक विश पर कमिटेड और फोकस रहें। जब पहली विश पूरी हो जाए या पूरी होने वाली हो, तब आप आगे की विश पर ध्यान दें। आपको अपने लिए एक निर्धारित समय और एक अच्छी जगह चुन लेना है। जगह ऐसी हो जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और समय ऐसा होना चाहिए जब आप बिल्कुल फ्री हों और अगले 5 दिन तक उस समय में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जगह कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपके घर की बालकनी, कोई कोना, कोई टेबल या कुर्सी। कोशिश करें जगह ऐसी हो जहां आप अच्छा महसूस करते हो और खुशी का माहौल रहता है, जहां किसी प्रकार का कोई शोरगुल ना हो। ऐसी जगह में आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। अपनी एफर्मेशन को लिखना, ये स्टेप इस टेक्निक का इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक डायरी या कॉपी और पेन अपने पास रख लें। पेन किसी भी रंग का हो सकता है, जैसे काला, ब्लू, लाल या हरा, कोई भी। अब अपनी एफर्मेशन को लिखने की बारी है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि एफर्मेशन क्या है और इसे कैसे लिखा जाना है। लिखते समय बिल्कुल शांत और आराम महसूस करें और उसे लिखें। एक बात का खास ध्यान रखें कि बिना नंबरिंग किए हुए एफर्मेशन बिल्कुल भी ना लिखें। अगर ऐसा करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से अपनी एफर्मेशन को 55 बार लिखें। लिखने के बाद इस डायरी को अच्छी जगह पर रखें। भरोसा रखें आपकी विश जरूर पूरी होगी। विजुअलाइज करें इस एफर्मेशन को लिखते वक्त कि वो खुशी महसूस करें कि सच में ऐसा हो गया है। अगर ऐसा होता है तो कैसा फील करेंगे, यही सोचिए और दिल खोलकर खुश होइए। उस रिएक्शन को महसूस करें जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अपने दोस्तों से वो बधाई सुने। ये बहुत जरूरी है कि आप विजुअलाइज करें। इस स्टेप में कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें। कंप्यूटर पर वो फीलिंग नहीं आती जो पेन और पेपर पर आती है। जब हम लगातार 5 दिनों तक अपनी विश पर काम करते हैं तो लाजमी है बहुत अटैच फील करते हैं और पूरा दिन हमारा ध्यान उसी पर लगा रहता है कि हमारी ये विश कब पूरी होगी। पर आपको ऐसा नहीं करना है। बस आप इस बात पर भरोसा रखें कि जो भी आपने विश लिखी है वो जरूर पूरी होगी। इस पूरी जर्नी में इस बात का ध्यान रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए। इसके साथ ही अपनी विश से रिलेटेड कोई बात पता चले तो उसे नजरअंदाज ना करें, उस पर पूरा ध्यान दें। अगर आप इसे पूरे भरोसे और पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आपकी विश जल्द ही पूरी हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद से उसे अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए अपनाया है। अंतिम कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कैसी टेक्निक है, इसके बारे में वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।